किताब मुकद्दस में से लूका की इंजील के 30 बाब की तिलावत। तिब्रियोस कैसर की हुकूमत के 15वें वर्ष जब पैंतुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और हेरोदीस गलील का और उसका भाई फिलिप्पस अतूरिया और तरखूनी तिस्का और लिसानियास अबलीने का हाकिम था और हन्ना और कायफा सरदार काहिन थे। उस वक्त खुदा का कलाम बियाबान में जकरिया के बेटे यूहन्ना पर नाज़िल हुआ और वो यरदन के सारे गिरदोनवा में जाकर गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करने लगा, जैसा यशायाह नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमारा रास्ता बनेगा और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। पास जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे वो उनसे कहता था, आए शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गज़ब से भागो? पस तौबा के मुआफ़िक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। लोगों ने उससे पूछा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा कि आए उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज़्यादा न लेना। और सिपाहियों ने भी उससे पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा, ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से नाहक कुछ लो और अपनी तनख्वाह पर कफ़ायत करो। जब लोग मुंतज़र थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है ताकि वो अपने खलिहान को खूब साफ करे और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करे, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। पस वो और बहुत सी नसीहत करके लोगों को खुशखबरी सुनाता रहा। लेकिन चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से और उन सब बुराइयों के बायस जो हेरोदीस ने की थी यूहन्ना से मलामत उठाकर इन सब से बढ़कर ये भी किया कि उसको कैद में डाला। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानद उस पर नाज़िल हुआ और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 बरस का था और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था और वो एली का और वो मतात का और वो लावी का और वो मलकी का और वो याना का और वो यूसुफ का और वो मततिया का और वो आमूस का और वो नाहूम का और वो इसलिया का और वो नोगे का और वो मात का और वो मततिया का और वो शमई का और वो यूसुफ का और वो यूदा का और वो यूहाना का और वो रईसा का और वो जरबाबल का और वो सियालतियेल का और वो नईरी का और वो मलकी का और वो अद्दी का और वो कोसाम का और वो इल्मदाम का और वो अईर का और वो यशु का और वो अलीजर का और वो यूरीम का और वो मतात का और वो लावी का और वो शमाउन का और वो यहूदा का और वो यूसुफ का और वो यूनान का और वो इलियाकीम का और वो मिल्या का और वो मिन्हा का और वो मतता का और वो नातन का और वो दाऊद का और वो यस्सी का और वो उबैद का और वो बोइस का और वो सलमून का और वो नहसून का और वो अमिनदाब का और वो अरनी का और वो हसरून का और वो फारस का और वो यहूदा का और वो याकूब का और वो इसहाक का और वो अब्राहम का और वो तारा का और वो नहूर का और वो सरूज का और वो रऊ का और वो फलेज का और वो इब्र का और वो सिलाह का और वो केनान का और वो अरफकिसद का और वो सिम का और वो नूह का और वो लमक का और वो मतुसिला का और वो हनूक का और वो यारिद का और वो महललेल का और वो केनान का और वो अनूस का और वो सैद का और वो आदम का और वो खुदा का था। आमीन।